नमस्कार, मीडिया नई सुबह के एक खास प्रोग्राम फेस टू फेस में आपका स्वागत है। मैं हूं हम्बीर सिंह। आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों को तलाश करते हैं जो समाज के लिए कुछ करते हैं वास्तव में। आज हम तलाश करते करते आप पहुंचे हैं विनोद नगर में, जो कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान है कुलदीप भंडारी जी और अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश पर्वतीय कांग्रेस कमेटी के। उनसे जानेंगे अपने क्षेत्र में, वार्ड में काफी फेमस है, लोकप्रिय है वो, क्या कारण है इतने फेमस है, लोकप्रिय है वो, जनता के बहुत चाहते हैं। आपका स्वागत है सर फेस टू फेस में। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल न्यूज़ सुबह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग आए और आपने हमें इस लायक समझा कि आपका सवालों का हम जवाब दे सके, क्योंकि यहाँ की जो जनता है, मैं 2 दफ़े यहाँ से चुनाव लड़ चुका हूँ और 2 दफ़े चुनाव लड़ने में मैंने ये देखा है कि यहाँ पर ज़्यादातर बीजेपी माइंडेड होने के बावजूद भी हमारे को जो है लोगों ने इतना प्यार दिया है कि बिल्कुल एक दफ़े 300 वोटों से और एक दफ़े 600 वोटों से हम रह गए हैं। जी, आप अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में यहाँ तो काफ़ी लोकप्रिय हैं, काफ़ी लोग आपको पसंद करते हैं। ऐसे आपने मुख्य रूप से बीते काल में क्या क्या काम किए हैं? देखिए, काम तो यहाँ की जनता, आप जो है हमारे से ज़्यादा जनता से अगर पूछेंगे तो वो सभी लोग बता देंगे। जैसे हमारा पिछले 8 सालों से समर कैंप लगता है, तो हम बच्चों को यहाँ पे फ्री में कंप्यूटर, फ्री में अंग्रेजी, तो टोटल हमारे पे जो मैडम यहाँ बैठती हैं, जो टीचर्स होती हैं, वो इन बच्चों को फ्री में सिखाते हैं। अभी जैसे हम कामधेनु रामला कराते हैं, पिछले 8 सालों से लगातार कामधेनु रामला कराते हैं, तो यहीं क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं उन्हीं लोगों को हम पात्र में नए हर साल नए लोगों को चुन के, ताकि हर एक व्यक्ति को स्टेज मिले, उनकी जो हिचक है वो खुल जाए। जो बच्चे जो है, जैसे घर की जो महिलाएं हैं जिन्होंने कभी स्टेज नहीं देखा है, तो उन महिलाओं को भी हम स्टेज पर लाते हैं ताकि वो समाज का सामना करें, हर एक से बातचीत करने का, घर से बाहर निकल के किस तरह से समाज चल रहा है उस तरीके की बातें कर सके। तो यही क्षेत्र के लोगों को हम ये जैसा कि आप एक सांस्कृतिक कार्यक्रम तो ये कराते हैं सर, इसके साथ साथ अभी बीते कोरोना काल में भी आपने लोगों की काफी मदद की, तो किस तरीके से थोड़ा सा बताइए, ताकि आपको देख करके लोग और भी बढ़ चढ़ कर लोगों को मदद कर सकें। हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखो, कोरोना काल में सभी लोग जो है डरे हुए थे, एक दूसरे के पास जाने के लिए भी डरते थे, लेकिन हमने जो है भगवान बद्री विशाल का स्मरण करके हमने कहा भगवान जो भी होगा अच्छा ही होगा। लेकिन हमने देखो, मेरे को किसी की अगर मदद करने में मेरे को अंदर से खुशी मिलती है तभी मैं करता हूँ। तो मैं पिछले 2 महीने, जैसे कि कोरोना काल जब पीक पे चल रहा था, जब लॉकडाउन था, तो 2 महीने तक मैं यहीं अपने कार्यालय में यहीं सोया हूँ, घर पे भी नहीं गया, क्योंकि मेरे को हॉस्पिटल में भाग के जाना पड़ता था। कहीं पे किसी को ये ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती थी तो उसको ऑक्सीजन सिलेंडर देना पड़ता था। मैंने एक मुहिम छेड़ रखी थी कि कोई भी कोरोना पेशेंट, अगर किसी को दवाई की जरूरत हो, क्योंकि लोग घर से तो बाहर निकलते नहीं थे, तो मैंने फेसबुक पर अपना नंबर डाल रखा था कि आप तक दवाई हमारे जो साथी लोग हैं वो आपके घर तक पहुंचाएंगे, सिर्फ आप पर्चा भेज देना। तो मेरे पे फेसबुक पे पर्चा आता था, मैं उनके हाथ के हाथ उनके पास दवाइयाँ भेजता था। तो इस तरीके से हमने वो बना रखा था। इसीलिए जो है हम घर भी नहीं जा पाए और यहीं सोए रहे। तो कोरोना काल में मदद करिए, राशन वितरण कराया। आज भी मेरे पे लिस्ट है, मेरे पे 765 लोगों के घर तक हमने राशन किट पहुंचाई है। जी जी। तो एक व्यक्ति इतना ही कर सकता था, इससे ज़्यादा भी अगर हमारे और भी अगर होते साथी जुड़ते तो हम और भी ज़्यादा करते। सर, जैसा कि आप एक विधायक, मिनिस्टर, सांसद ना होते हुए भी लोगों की मदद करते हैं और लोग आपके पास आते हैं, और ये प्रेरणा आपने कहाँ से ली? कौन आपके गुरु हैं? इसमें गुरु तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कह सकते हैं क्योंकि मैं माधो सिंह भंडारी का वंशज हूँ, उनका खून हूँ। तो माधो सिंह भंडारी जी ने अपने गांव में पानी लाने के लिए अपने पुत्र की भी बलि दे दी थी। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे, जो भी साथी सुन रहे हैं, तो उनको पता चल जाएगा। पहाड़ का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो माधो सिंह भंडारी को नहीं जानता होगा। तो खून का कहीं ना कहीं ब्लड का असर तो रहता ही है। तो ये प्रेरणा इसीलिए हमें घर से ही मिली हुई है, अपने बाप दादाओं से मिली हुई है कि जैसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मदद करनी चाहिए। तो वो अंदर ब्लड में ही है, तो इसलिए। जी जी। सर, जैसा कि आपके वार्ड में आपको काफ़ी जानकारी है, मूलभूत समस्याएं क्या हैं और फ्यूचर में क्या प्लान चल रहा है अभी? देखिए, मैं आपको बताऊं, 2014 में यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार आई है और कांग्रेस 2014 से ही हट गई है।
तो आप मेरे से ना पूछ के 2014 से लेकर मदर डेयरी का रोड है यहाँ पे परपड़गंज पे, तो एक तरफ का रोड जो है तब से और अब तक बंद पड़ा रहता है और उसमें गड्ढे हो रखे हैं। अभी तक वो कार्य नहीं हुआ, जो कि बाहर दिख रहा है, जो कि सभी जितने भी साथी लोग हैं यहाँ के वो देखते हैं आते जाते समय। ऐसी कौन सी खुदाई हो रखी है? देखो कांग्रेस के टाइम पे सीवर से लेकर गलियां से लेकर सब कुछ बनी हुई है। जी जी। अब इनके पास सिर्फ काम क्या रहता है? सिर्फ इन जगहों की मरम्मत करना जी। तो वो काम भी इन लोगों से नहीं हो रहा, चाहे भाजपा हो चाहे आम आदमी हो। देखो मैं तो इसीलिए कहूंगा कि जब कांग्रेस थी तब इतने कार्य हुए। चाहे मुझे याद अच्छी तरीके से, मैं उस टाइम पे कॉलेज जाता था जब शीला जी ने यहाँ पूरी दिल्ली को ग्रीन कर दिया था और प्रदूषण मुक्त कर दिया था। उससे पहले जब मैं कॉलेज जाता था तो मेरी ये वाइट शर्ट जो होती है ये बिल्कुल ब्लैक हो जाती थी और इधर हैंकी बांध के हम चलते थे तो ये हिस्सा जो है बिल्कुल काला हो जाता था, तो फिर उस हैंकी से हमें साफ करना पड़ता था। आज जो दिल्ली जो है इतनी सुंदर शीला जी ने बना रखी है, कांग्रेस पार्टी ने बना रखी है, वो दिल्ली इन लोगों से संभल नहीं रही है जी। और जो गड्ढे मैं कह रहा हूं वो गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं। आप अंदर गलियों की बात करोगे, मैंने जब पहला चुनाव लड़ा था मैंने एक ही शब्द कहा था कि अगर भी किसी भी व्यक्ति को मेरे क्षेत्र में डेंगू हो जाए, मलेरिया हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा, क्योंकि ये डेंगू मलेरिया किस लिए होती है? क्योंकि सफाई ना हो, गंदगी से। जी जी। तो ये गंदगी नहीं होगी तो डेंगू मलेरिया की शिकायत कहां से होंगे? आज हमारे क्षेत्र में कम से कम 8-10 लोग तो मेरे नजर में हैं जिनको डेंगू की शिकायत आई हुई है, जो कहीं बीरबानी में है, कोई हेड गवार्ड में है। कल भी मैं गया था, मैंने ब्लड दे के आया हूं, ये देखिए ये निशान अगर दिख रहा होगा, कल ही मैं ब्लड दे के आया हूं डेंगू के पेशेंट को। जी जी। तो जैसा कि आपके बहुत पॉजिटिव विचार हैं और बात आप कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं, तो एमसीडी चुनाव में क्या बदलाव आएगा, क्या उम्मीद करें आपसे जनता? देखिए एमसीडी चुनाव में लोग जो हैं सब जितने भी व्यक्ति हैं, देखो फ्री के चक्कर फ्री करके ये इन्होंने एक सेल सी लगा रखी थी, जैसे कहीं कपड़े बिकते ना, सेल पुराने कपड़े। जी जी। तो लोग जो है पैकिंग देख के खरीद तो लेते हैं, लेकिन जब घर जाके देखते हो तो किसी की बाजू उधड़ी पड़ी है, किसी की यहाँ से फटा पड़ा। तो इस तरीके से इन्होंने सेल लगाई, बिजली के बिल फ्री, ये फ्री। मेरा तो आज भी बिल आ रहे हैं, सभी के बिल आ रहे हैं, लेकिन आज पूरी दिल्ली अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है। आज लोगों को वो पुरानी कांग्रेस याद आ रही है। आज लोगों को वो जो कांग्रेस ने उन्नति कराई है देश में, जिस कांग्रेस के समय पे लोगों की नौकरियां थी, आज आप देख रहे होंगे कितने नौजवान हैं जो बेरोजगार हो रखे हैं। जी जी। सबकी नौकरियां छूटी पड़ी हैं, तो आज वो कांग्रेस लोगों को याद आ रही है। तो मेरा जहां तक ख्याल है ये इस एमसीडी चुनाव से ही कांग्रेस का उठाव होगा और अब की यहां कांग्रेस की सरकार ही आएगी। जी सर, आपके पास ना बहुत ऑफर भी आते हैं बीजेपी या आम आदमी पार्टी से। आपने पार्टी में आज भी कांग्रेस में ही है, शुरुआत कांग्रेस से की है, तो क्या कारण मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए जिस पार्टी ने पहचान दी है उस पार्टी को तो छोड़ना नहीं चाहिए। आज भी मैंने फेसबुक पे डाला था, मैं कहा जो नेता जो है दल बदली करते हैं उन लोगों को कम से कम एक कानून और बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आने चाहिए, इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए कि ये 10 साल तक ना तो किसी पार्टी में जाएं और ना ही पार्टी इनको टिकट दे। कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तो जो दल बदल करते हैं एक तो इनको 10 साल तक निलंबित कर देना चाहिए, ताकि देश का पैसा भी बचेगा और वो अपनी पार्टी के प्रति सक्षम रहेगा और अच्छा रहेगा। तो ऐसे मेरे को ऑफर है, ये मैं किसी भी पार्टी का नाम लूंगा क्योंकि बड़े नेता हैं, उन्होंने मेरे से कहा था कि इसमें आ जाओ, तो मैंने उनको एक शब्द कहे थे, अगर वो इस इंटरव्यू को देखेंगे तो वो सुनेंगे कि हाँ भाई ठीक है, मेरा नाम तो नहीं लिया, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे आम आदमी पार्टी का हो। तो मैंने उनको एक ही शब्द कहा था, मैं कहा भैया एक पेड़ पे आग लगी हुई थी, तो वहां से एक कवि जा रहा था, तो वहां पर चिड़िया जो है पंख जो है फड़फड़ा रहे थे, तो वो शब्द जो मैंने डायलॉग में बोला था, मैं कहा आग लगी है वृक्ष पे, जले डाल और पात, अरे पंछी तुम तो उड़ जाओ, पंख हैं तुम्हारे पास। वो कवि कहता है अरे पंछी तुम तो उड़ जाओ, तुम्हारे पास पंख है। मैं कहा वो जो चिड़िया जो बोलती हैं वो मेरे शब्द हैं। जो चिड़िया क्या कहती है, फल खाए हैं इस वृक्ष के, गंदे किए हैं पात,
धर्म यही कहता है मर मिटूं इसी के साथ, या तो मैं इस आग को बुझा दूंगा या इसी के साथ मर मिटूंगा। तो वही हाल मेरा है, मैं या तो कांग्रेस को ऊपर लेके आ जाऊंगा या तो इसी के साथ निपट भी जाएंगे। जी जी, चलते चलते सर, आप जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? जितने भी मेरे साथी लोग हैं, जो भी हमारे साथी हैं, तो मेरे उनसे सबसे यही निवेदन है कि जरूरी नहीं है कि राजनीति में रह के ही आप सेवा भाव कर सकते हैं। एक समाज सेवी के नाते जहां तक हो सके एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जो जरूरतमंद है उसकी मदद करनी चाहिए। इस कोरोना काल में आपको मैं बता दूं, गरीब आदमी नहीं मरा है, ना अमीर आदमी मरा है। मीडियम क्लास के जो लोग हैं उन लोगों को बहुत ही मुश्किल हुआ, क्योंकि वो किसी से कह भी नहीं सकते। उन्होंने अपना स्टेटस ऐसा बना रखा है कि यहाँ पे लोगों समाज में उठता हुआ दिखा रखा है कि यहाँ पे कि हम ठीक ठाक है। देखो, जिसकी नौकरी 1 लाख की नौकरी थी तो उसने गाड़ी भी ली किस्तों पे, मकान भी किस्तों पे ले रखा है, लेकिन आज वो समाज के सामने किसी से ये नहीं कह सकता यार कि मेरे ये हालत है, वो हाथ आगे पसार नहीं सकता। तो हमने उन्हीं लोगों को टच करा है कि जो लोग किसी से कुछ कह नहीं सकते थे, तो हमने चुपचाप उनकी मदद करी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जितने भी साथी हैं तो अपने अगल बगल में अपने, क्योंकि उनको अच्छी तरह मालूम होता है, जो अड़ोस पड़ोस को उनको मालूम होता है ये बातें, तो वो लोग एक दूसरे की मदद जरूर करें बिना किसी को शर्मिंदा करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जी, ये तो आज के हमारे खास मेहमान कुलदीप भंडारी जी, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश विरोधी कांग्रेस कमेटी। फिर आऊंगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए किसी खास मेहमान के साथ। देखना न भूलें फेस टू फेस।